शुरू 80 शब्द प्रति मिनट। महोदय, लोक प्रतिनिधि समाज के बीच रहते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है। अतः वे यदि सामाजिक सोच के साथ कार्य करें तो निश्चय ही देश से गरीबी दूर करने में हमें सफलता मिल सकती है। अन्य बात जिसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान के लिए जारी प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में है। सरकार जो भी नीति अपनाती है उसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होती है। किस स्रोत से प्रमाण पत्र जारी हुआ है एवं वैध है या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी भी विभाग के उन अधिकारियों को दी जानी चाहिए जो कि उसकी सत्यता की जांच के लिए मौके पर जाए और स्वयं यह प्रमाणित करे कि यह प्रमाण पत्र वैध है। यदि इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था की जाए तो लोक प्रतिनिधि इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने में सावधानी बरतेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही ऐसे प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तीसरी बात भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार एक ऐसी अमर बेल है जो अगर किसी संगठन में जड़ जमा ले तो पूरे तंत्र को खोखला कर देती है। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार इस प्रकार अपनी जड़ जमा चुका है कि स्वयं सरकार को यह नहीं सूझ पा रहा है कि इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल है जिनको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का अर्थ केवल यही हो सकता है कि वास्तव में इस देश का राष्ट्रीय चरित्र ही गिर गया है। ऋषि मुनियों का यह देश जो कभी त्याग के लिए जाना जाता था, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में इतना डूब चुका है कि उसे धन कमाने में ही वास्तविक सुख दिखाई देने लगा है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय चरित्र की रक्षा के लिए सरकार, समाज और लोक प्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को चरित्र और
नैतिकता की शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कि चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने में सहायक हो और जिसमें अंतर न हो। स्टॉप।